हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेसन प्लान बनाना। लेसन प्लान को हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। और ये जो लेसन प्लान है इसका प्रकरण है ग्लोब। ग्लोब का ये है अक्षांश और देशांतर जिसमें है उस पर ये प्रकरण बनाया गया है। ये लेसन प्लान है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय का नाम उस विद्यालय का नाम जिसमें आपकी टीचिंग लगी हुई होती है, उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। और फिर उसके बाद से आपको इस तरह से बॉक्स बना करके उसमें डेट, विषय, उपविषय ये सब कुछ लिखना होता है। दिन, जिस दिन आप टीचिंग करते हैं वो डेट लिखेंगे। विषय सामाजिक विज्ञान, और उपविषय में जो भी विषय है चारों में से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। जैसे ये भूगोल है तो भूगोल लिखेंगे। जिस क्लास का प्रकरण है वो क्लास, जिस घंटी में पढ़ाने जा रहे हैं वो घंटी, जितने टाइम तक पढ़ाएंगे वो टाइम। प्रकरण लिखेंगे, प्रकरण ग्लोब लिख दिए। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो पूरे विषय से संबंधित होता है। जैसे कि ये पहला है, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में भूगोल विषय के तीसरा है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति तार्किक दृष्टिकोण या तर्क क्षमता को विकसित करना। फिर नेक्स्ट है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यों का विकास करना। फिर नेक्स्ट, छात्रों में आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना। इसी तरीके से सातवां लिखेंगे, छात्रों में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना का विकास करना। और छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व शांति एवं कल्याण की भावना का विकास करना। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य आते हैं। जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे चीज़ों को एज इट इज जान लेते हैं, उनका अर्थ परिभाषा बता लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है, छात्र अक्षांश एवं देशांतर का अर्थ बता सकेंगे। और फिर है छात्र ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के महत्व को बता सकेंगे। फिर बोधात्मक आता है। बोधात्मक में बच्चे जो तुलना करना, वर्गीकरण करना ये सब जान लेते हैं बच्चे। फिर आता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में बच्चे जो हैं उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं और उसके बारे में व्याख्या करके लोगों को बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। फिर हम सहायक सामग्री लिखते हैं, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है शिक्षण में वो सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान है, छात्र अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको पता होगा कि 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से, और उतने में अपना जो प्रकरण होता है वो बच्चों से निकलवाना होता है। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो जिगजैग मोशन में पूछे जाते हैं। और सबसे पहले आपको इस तरह से बॉक्स बनाना होता है जिसमें क्रमांक, छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ छात्राध्यापिका लिखेंगे, और अगर यहाँ पर छात्र छात्रा कथन लिखेंगे। नेक्स्ट में 3 से 5 प्रश्न में पहला प्रश्न है, जीवन किस ग्रह पर संभव है? बच्चे बताएंगे पृथ्वी पर। उसके बाद से दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे बच्चों से कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? बच्चे बताएंगे गोल है, पृथ्वी की आकृति गोल है। तीसरा प्रश्न है, गोलाकार पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? तो फिर यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि गोलाकार पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं। चौथा प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और जब समस्यात्मक प्रश्न आता है तब वहीं पर आपका जो प्रकरण है वो निकल जाता है। प्रकरण निकलने के बाद हमें उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं, छात्रों आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरह से बनाना होता है, और शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन लिखना होता है। फिर उसके बाद से विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है। विकासात्मक प्रश्न में हम महाद्वीप एवं महासागरों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं ये लिखना है। फिर बच्चे बताएंगे मानचित्र का प्रयोग करते हैं। फिर इस तरह से दूसरा प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद से हम ग्लोब के बारे में व्याख्या करेंगे, ग्लोब का पूरा व्याख्या करेंगे बच्चों को समझाने के लिए। और इधर लिखेंगे हम कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरह से आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल व्याख्या की गई है।
ग्लोब क्या है उसके बारे में व्याख्या की गई है। फिर नेक्स्ट पेज पर भी आप जितने भी पेज पर लिखेंगे उन सब पेज पर इस तरह से टेबल बना देंगे। वहाँ ऊपर लिखना होता है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन, इस तरीके से आपको लिखना होता है। और ये पूरा आपको इस तरह से व्याख्या करना है और दूसरे साइड में लिखते रहना है। यहाँ पर लिखते रहना है कि छात्र छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। ये बीच में आपको पूछते रहना है ताकि पता चलता रहे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और आप बताएंगे तो बच्चे उसका आंसर भी देंगे, क्योंकि ये जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ में आता रहता है। फिर जब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो नेक्स्ट पेज पर भी आपको इसी तरीके से लिखना है और आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं पूरा। फिर इस तरह से आप व्याख्या करेंगे और उसके बाद से छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखेंगे इसमें। फिर इस तरीके से पूरा लिखते जाएंगे। ये है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको जितना भी पढ़ाना होता है वो सब इसी में पढ़ाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पेज पर इसमें बताया गया है अक्षांश रेखाओं के बारे में, 0 डिग्री के बारे में, फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बारे में, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा के बारे में बताया गया है। फिर देशांतर के बारे में बताया गया है। ये सारा कुछ बताया गया बच्चों को। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न इसी तरीके से पूछना है जो पढ़ाएंगे उसी में से। फिर हम श्यामपट्ट सारांश लिखते हैं। श्यामपट्ट सारांश में वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखे होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बच्चों को कॉपी में नोट करना होता है, वो सारा कुछ आप श्यामपट्ट सारांश में लिख देते हैं। फिर उसके बाद से निरीक्षण कार्य आता है, फिर पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न सबसे लास्ट में किया जाता है और सबसे अंत में गृह कार्य दिया जाता है। इस तरीके से आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी पर और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, साइंस, इन सब का दिया गया है लेसन प्लान, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।